क्या आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में बड़ी सफलता पाए, चाहे वो करियर हो, सेहत हो, रिश्ते हो या पैसा? लेकिन बड़ी सफलता अक्सर छोटे छोटे बदलावों से आती है। एटॉमिक हैबिट्स के लेखक जेम्स क्लियर हमें यही बताते हैं कि अगर हम हर दिन 1% बेहतर हो जाए तो एक साल में हम 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतों को अपनाया जा सकता है, बिना बड़ी मेहनत के, बस स्मार्ट तरीकों से। इस स्क्रिप्ट में हम समझेंगे कि इस किताब से हमें क्या सीखना है और अपने जीवन में कैसे बदलाव लाना है। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे रिचार्ज यूर माइंड चैनल पे। शुरू करते हैं वीडियो। पॉइंट 1, आदतें पहचान से जुड़ी होती है। लेखक कहते हैं कि अगर आप अपनी पहचान, आइडेंटिटी बदलते हैं तो आपकी आदतें अपने आप बदलने लगती है। उदाहरण के लिए, अगर आप सिर्फ मैं दौड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कहेंगे तो आप कभी कभी दौड़ेंगे, लेकिन अगर आप खुद को मैं एक रनर हूँ मानेंगे तो दौड़ना आपकी आदत बन जाएगा। आदतें तभी टिकती है जब वो हमारी पहचान से जुड़ जाए। हमें क्या सीखना चाहिए? बदलाव लाने के लिए खुद को बदलना पड़ेगा। अगर आप खुद को एक बेहतर इंसान मानेंगे तो वैसे काम करना भी आसान हो जाएगा। जेम्स क्लियर हमें सिखाते हैं कि अगर आप सच्चे बदलाव चाहते हैं तो पहले अपनी पहचान को बदलना जरूरी है। जब तक आप खुद को स्मोकर मानते रहेंगे तब तक सिगरेट छोड़ना मुश्किल होगा, लेकिन जैसे ही आप खुद को नॉन स्मोकर मानना शुरू करते हैं, आपका मन भी उसी पहचान के हिसाब से कार्य करने लगता है। आदतें बाहरी बदलाव नहीं है, बल्कि अंदरूनी सोच से शुरू होती है। जब हमारी आइडेंटिटी हमारे गोल्स के अनुरूप होती है तो हमारा बिहेवियर भी खुद ब खुद बदलने लगता है। इसीलिए लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए पहले माइंडसेट और पहचान बदलना जरूरी है। आपको क्या बदलाव करना चाहिए? 1, खुद को पॉजिटिव आइडेंटिटी दे, जैसे मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ। 2, अपने व्यवहार को अपनी पहचान से जोड़े। 3, छोटे बदलावों से शुरू करें, बड़ी सोच के साथ। 4, हर रोज उस पहचान को साबित करें एक्शन से। 5, खुद पर विश्वास बनाए रखें, इवन जब बदलाव धीमा हो। पॉइंट 2, टाइनी चेंजेस 1% बेटर एवरी डे। जेम्स क्लियर बताते हैं कि छोटे छोटे बदलाव जब लगातार किए जाएं, तो वो बहुत बड़े रिजल्ट में बदल जाते हैं। अगर आप रोज 1% बेहतर होते हैं तो एक साल में आपकी ग्रोथ 37 गुना हो सकती है। जैसे हर रोज 10 मिनट पढ़ना, 5 मिनट एक्सरसाइज करना, ये छोटे काम आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं। हमें क्या सीखना चाहिए? कंसिस्टेंसी ही असली गेम चेंजर है। बड़ा बनने की जल्दी छोड़कर छोटे छोटे अच्छे फैसले लगातार लें। इस पॉइंट से हम समझते हैं कि सफलता रातों रात नहीं मिलती, बल्कि हर दिन के छोटे प्रयासों से बनती है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करते हैं तो समय के साथ उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। जैसे हर दिन सिर्फ 10 रुपए बचाना साल में 3650 रुपए हो जाता है। ये सिद्धांत सिर्फ पैसे में नहीं, हेल्थ, करियर और रिश्तों में भी काम करता है। इसलिए अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ 1% भी आगे बढ़ते हैं तो आप भविष्य में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देख सकते हैं। बस जरूरत है छोटे स्टेप्स लेने और उन्हें नियमित रूप से दोहराने की। आपको क्या बदलाव करना चाहिए? 1, हर दिन खुद में 1% सुधार की कोशिश करें। 2, छोटे टारगेट बनाएं, जैसे आज सिर्फ 5 मिनट पढ़ूंगा। 3, ट्रैक करें कि आपने कितना इम्प्रूवमेंट किया। 4, जीत को सेलिब्रेट करें, चाहे वो छोटी हो। 5, फोकस करें प्रोसेस पर, न कि सिर्फ रिजल्ट पर। पॉइंट 3, क्यू क्रेविंग रिस्पॉन्स रिवॉर्ड। हर आदत 4 हिस्सों से मिलकर बनती है: संकेत, क्रेविंग, ललक, रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया और रिवॉर्ड, इनाम। अगर आप आदत बदलना चाहते हैं तो इन चारों में बदलाव करें। उदाहरण के लिए, अगर मोबाइल देखते ही आपको सोशल मीडिया पर जाने की क्रेविंग होती है तो क्यू को हटा दो, जैसे मोबाइल साइलेंट पर रख दो। हमें क्या सीखना चाहिए? आदतों को तोड़ना या बनाना चाहते हैं तो उनके पीछे का सिस्टम समझो। बस विल पावर से कुछ नहीं होगा, सिस्टम बदलो। हमें ये समझने की जरूरत है कि हर आदत एक साइकिल में चलती है, क्यू से शुरू होती है और रिवॉर्ड पर खत्म होती है। अगर आप इस साइकिल को तोड़ना सीख जाए तो आप किसी भी बुरी आदत से छुटकारा पा सकते हैं। इसी तरह अगर आप इस सिस्टम का सही इस्तेमाल करें तो अच्छी आदतें बना सकते हैं। आदतें अचानक नहीं बनती, उनका एक स्ट्रक्चर होता है। लेखक हमें बताते हैं कि सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा, आपको सिस्टम को समझकर उसी के अनुसार बदलाव करना होगा। आपको क्या बदलाव करना चाहिए? बैड हैबिट्स के क्यू को पहचानो और हटाओ, गुड हैबिट्स के क्यू को बढ़ाओ, जैसे किताब तकिए के पास रखना। 3, रिस्पॉन्स को आसान बनाओ, जैसे हेल्दी स्नैक पास में रखना। 4, रिवॉर्ड को थोड़ा इमीडिएट करो, जैसे टिक मार्क करना एक टास्क पर। 5, सिस्टम बनाओ ताकि विल पावर की जरूरत ही ना पड़े। पॉइंट 4, एनवायरनमेंट डिजाइन इज की। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आपका एनवायरनमेंट आपकी आदतों को शेप करता है। अगर आप खुद को हेल्दी खाना खाने वाला इंसान बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने किचन से जंक फूड हटा दीजिए। अगर आपको पढ़ने की आदत चाहिए तो किताब को टेबल पर खुले में रखिए। आप जैसा माहौल बनाएंगे वैसे ही आपकी आदतें बनेंगी। हमें क्या सीखना चाहिए? अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाओ जो अच्छी आदतों को आसान और बुरी आदतों को मुश्किल बना दे। इस पॉइंट से हमें सीख मिलती है कि अक्सर हम खुद को दोष देते हैं,
लेकिन असली कारण हमारा एनवायरनमेंट होता है। अगर आपके आसपास डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो फोकस करना मुश्किल होगा। लेकिन अगर माहौल सपोर्ट करता है, जैसे स्टडी टेबल साफ सुथरी हो, फ्रूट्स आपके सामने रखे हो, तो सही काम करना आसान हो जाता है। आप अपनी आदतों को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो पहले अपने फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट को बदले। माहौल को ऐसा बनाइए जिसमें अच्छी आदतें नेचुरली पनपे और बुरी आदतें धीरे धीरे गायब हो जाए। आपको क्या बदलाव करना चाहिए? बैड हैबिट्स वाले ट्रिगर्स को हटाओ, जैसे डिस्ट्रैक्शन वाला ऐप डिलीट करना। 2 गुड हैबिट्स को विजिबल बनाओ, जैसे जिम बैग बाहर रखना। 3 काम के हिसाब से जगह तय करो, पढ़ने की जगह अलग हो। सोशल एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव रखो, अच्छे लोगों से जुड़ो। 5 एनवायरनमेंट को बार बार रिव्यू करो और सुधारो। पॉइंट 5 मेक इट ऑब्वियस, इजी, अट्रैक्टिव एंड सेटिस्फाइंग। लेखक ने हैबिट बिल्डिंग के लिए 4 गोल्डन रूल्स दिए हैं। मेक इट ऑब्वियस, इजी, अट्रैक्टिव और सेटिस्फाइंग, यानी अच्छी आदत को छुपाओ मत, उसे सामने लाओ, उसे आसान बनाओ, मजेदार बनाओ और उसका इमीडिएट रिवॉर्ड भी तय करो। जब एक आदत आपके लिए सरल और सुखद बन जाती है, तो उसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। हमें क्या सीखना चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि कोई आदत लंबे समय तक बनी रहे, तो उसे अपने लिए सिंपल और एंजॉयबल बनाना सीखें। अगर आप कोई आदत बनाना चाहते हैं, तो उसे अपने लिए जितना हो सके उतना सरल और रिवॉर्डिंग बनाइए। आदत तब टिकती है जब वो दिमाग को इंस्टेंट संतोष दे। जैसे अगर आप एक्सरसाइज बोरिंग मानते हैं, तो उसे म्यूजिक के साथ मजेदार बनाएं, या पढ़ाई के बाद खुद को रिवॉर्ड दें। लेखक बताते हैं कि आदतें तभी बनती हैं जब वो ऑब्वियस, सामने दिखे, इजी, आसान लगे, अट्रैक्टिव, मजेदार हो और सेटिस्फाइंग, अंदर से अच्छा लगे। यही तरीका है लॉन्ग टर्म सक्सेस और डिसिप्लिन को सस्टेनेबल बनाने का। आपको क्या बदलाव करना चाहिए? अच्छी आदत को जाहिर करो, जैसे चेकलिस्ट बनाओ। 2 उसे आसान बनाओ, जैसे वर्कआउट के लिए सिर्फ 5 मिनट का रूल। 3 उसे मजेदार बनाओ, जैसे म्यूजिक के साथ जॉगिंग। रिवॉर्ड तय करो, जैसे टास्क पूरा होने पर खुद को ट्रीट देना। 5 हैबिट ट्रैकर बनाओ और हर दिन टिक करो। पॉइंट 6 फोकस ऑन सिस्टम्स नॉट गोल्स। जेम्स क्लियर समझाते हैं कि ज्यादातर लोग सिर्फ गोल्स पर फोकस करते हैं, जैसे मुझे 10 किलो वजन घटाना है या मुझे 90% मार्क्स चाहिए। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आप उस गोल तक पहुंचाने वाले सिस्टम्स पर काम करते हैं। सिस्टम्स का मतलब है रोज की आदतें, प्रोसेसेस और डिसिप्लिन। गोल्स एक बार मिलने के बाद खत्म हो जाते हैं, लेकिन सिस्टम्स आपको लंबा फायदा देते हैं। हमें क्या सीखना चाहिए? सिर्फ लक्ष्यों का पीछा न करें, बल्कि उस सिस्टम को सुधारें जो आपको वहां तक ले जाएगा। हमें समझना चाहिए कि किसी भी क्षेत्र में असली सफलता धीरे धीरे आती है। ये किसी जादुई पल का परिणाम नहीं, बल्कि हर दिन किए गए छोटे लेकिन मजबूत कामों का नतीजा होती है। अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ छोटी आदतों को निभाते रहें, तो समय के साथ वो हमारा भाग्य बदल सकती है। चमत्कार एक दिन में नहीं होता, रोज की आदतें ही चमत्कार लाती है। आपको क्या बदलाव करना चाहिए? अपने गोल के पीछे का सिस्टम डिजाइन करें, प्रोसेस पर भरोसा रखें, रिजल्ट अपने आप आएगा। 3 प्रोग्रेस को रोज ट्रैक करें। 4 फ्लॉज को पहचानें और सिस्टम सुधारें। 5 सिस्टम्स को एंजॉयबल और रियलिस्टिक बनाएं। अगर आप सोचते हैं कि आपके अंदर डिसिप्लिन की कमी है या आप कोई नई आदत शुरू करके उसे छोड़ देते हैं, तो ये किताब आपके लिए है। एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि बदलाव का रास्ता छोटे छोटे कदमों से बनता है। आदतें आपकी पहचान बन सकती है और वही आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि कौन सी आदत सबसे पहले बदलना चाहते हैं, और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अपनी आदतों को सुधार सके। हमारे रिचार्ज यूर माइंड चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और माइंडसेट चेंज करने वाले वीडियो के लिए। याद रखिए, बड़ा बदलाव छोटे कदमों से शुरू होता है।